तो फैज़ साहब, कल वज़ीर आज़म ये दौरा करने जा रहे हैं सक्खर और कराची का, और उस पर भी आते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से अब क्या वज़ीर आज़म मुलाकात करने वाले हैं? कहीं कोई दरमियानी राह निकलती दिखाई दे रही है? एहतसाब पर जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो अब हुकूमत को एहसास हुआ है कि उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, या फिर ये एहतसाब चलता रहेगा इसी तरह उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में टीवी पे उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, और हम सब ने देखा है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया। तो अभी ये जो शुगर स्कैंडल आया और उसके बाद के जो हालात वाक़यात हैं, इससे पहले भी कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगे और उन्होंने अपने उसके ऊपर जो है वो जवाबात भी दिए। तो हम सब तो इस मामले में दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हों और जहांगीर तरीन जो है वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करें। इमरान खान साहब का फैज़ साहब, जहांगीर तरीन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही हैं, और लेकिन वो अपनी जमात पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जमात के अंदर से उनके खिलाफ साजिश हो रही है, इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है, और ये किसी की हिदायत पर हो रही है। तो ये किसकी हिदायत पर ये कार्रवाई हो रही है? किस जानिब वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बात का मुझे पता है, खान साहब जो है उनका बड़ा वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे वो अपने इल्ज़ाम से क्लियर हो और उसको जो है वो जवाबदेह होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर रहे हैं, और उनकी जो हिसाब किताब हैं वो बेहतर निकलें और उसमें कोई ऐसी बात ना हो तो वो दोबारा से एक्टिव हों तहरीक इंसाफ में और पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। सही। तो आगा साहब, अब ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो एहतसाब चल रहा है, इसके बाद आपकी उम्मीदें जिंदा हो गई हैं? पंजाब में आप अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते थे, नून लीग उसके हक में नहीं है, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो अब क्या जहांगीर तरीन साहब से आप उम्मीद लगा सकते हैं? चूँकि एक बड़ी तादाद में उनका हम ख्याल ग्रुप उनके हमरा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, तो इस वक्त फिर क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को सलाम। बात यह है कि मुझे मजा जब आ रहा है, मेरे कुलीग और मेरे दोस्त कमलका साहब जो बात कर रहे हैं कि सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़े चोर हैं वो। अब इशू ये है कि आप एक तरफ चोर बोले, दूसरी तरफ मुल्क के अच्छे बिजनेसमैन ही टैक्स पेयर होते हैं, तो अच्छे चोर तो टैक्स पेयर नहीं होते। खान साहब ने कब कहा ये? खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को ये सबसे बड़ा चोर कब कहा है? वो तो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को कहते हैं। तो ये एफआईआर फिर एफआईआर अपने पास से नहीं, ये एफआईआर किस चीज की काटी गई है? एफआईआर तो चोरों पे काटी जाती है ना भाई। देखिए, एफआईआर तो किसी पे भी कर सकती है। अच्छा, दूसरे एफआईआर मुझे कंप्लीट करने दे। ठीक है आगा साहब, कमुका साहब रुकिएगा जरा, आगा साहब कंप्लीट कर लें, फिर वापस आता हूं आपकी तरफ। जी आगा साहब, आप कंप्लीट। मुझे कंप्लीट देखिए, बात ये है कि ये वही जहांगीर तरीन है। जब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तब खान साहब के स्टेटमेंट उठाने, जब सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में फैसला आया, जब खान साहब जब वो हेली जहाज लेके घूम रहे थे, मुख्तलिफ बास्केट में लेके आ रहे थे, उस टाइम के स्टेटमेंट देखें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आप वाकई में रियासत के सरबराह हैं और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो आपको ये अकाउंटेबिलिटी की जो बातें कर रहे हैं, तो फिर आपके दाएं बाएं अभी भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। अभी भी आपके मानव जब्बार, हेली और दूसरे तीसरे मिलियन फीस सारे वो आप स्टे पे लेके उसको रोके हुए हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी आपको पसंद है, अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हैं, तो आप क्रॉस ऑफ द बोर्ड सबके खिलाफ करें ना। ये जब आपको जिस चीज से तकलीफ हो या जिस चीज से आपको ये तमाम इदारों को आप एज ए टूल यूज करें अपने मुफादात में, अपने फायदे के लिए, तो फिर तो हो गई, रियासत में काम हो गया। फिर तो यही होगा जो आज हो रहा है। आप अपना टाइम गेन करेंगे, 22 करोड़ अवाम तकलीफ में रहेगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 446 अरब रुपए का एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है।
कल ऐलान करेंगे वजीर आजम सखर में। एक मिनट, वो 1100 अरब से आठ के आ रहा है, समझ गए। तो ये वो वाली बात हो गई, वो जो बादशाह की एक स्टोरी सुनाई गई कि ये लेने देने की बातें बीच में कहाँ से आ गई। आपने अच्छे गाने सुने और मैं खुश हुआ और मैं इनामात का ऐलानात करता रहा, आप खुश हुए, आपके कान खुश हुए, मेरे कान खुश हुए, ये लेने देने की बात बीच में। तो ये तो हम सुन रहे 3 साल हो गए, कराची के लिए पैकेज, सिंध के लिए पैकेज, कराची के लिए पैकेज, सिंध के लिए पैकेज, अब रह गए 2 साल। इस 2 साल में अल्लाह करे ये कोई रोड मैप ही दे दे, ऐसे तो बहुत दूर की बात है, ये कोई प्लान ही दे दे कि ये 1100 अरब रुपए या 446 अरब रुपए हम खर्च किस चीज के ऊपर करेंगे। हम ये तो ऐसा तो है नहीं ना कि बादशाह सलामत का दिल चाहा, उन्होंने कहा कि जी ये ले लो वो ले लो, कोई प्लान, कोई मंसूबा। देखते हैं कल खान साहब ये कराची जब भी आए। लेकिन आगा साहब, ये वर्किंग रिलेशनशिप आपकी सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की अच्छी होगी तो फिर ज़ाहिर दोनों हुकूमतें मिलकर कराची के लिए कुछ कर सकेंगी ना। कराची कमेटी बनी थी, वो तो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। सिंध हुकूमत के नहीं है, वो वजीर आजम पाकिस्तान सिंध के अवाम के हैं, सिंध के लोगों ने भी उनको वोट दिया, सिंध के लोग इस मुल्क का हिस्सा है। आप छोड़े पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को, आप लोगों के लिए बात करें। आपने तो कहा था कि जनाब मैं कराची का प्राइम मिनिस्टर खत्म करूंगा, आज जिनका जो अपना शहर है NFC का वो आप देंगे, आप हमें क्या पैकेजेस और क्या फंड देंगे। जो हमारा ड्यू NFC का हिस्सा है वो नहीं मिलना हमें पैकेजेस। ये लोगों को आप सुनाने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन देंगे आप कुछ नहीं। अच्छा जी फैज साहब, ये कराची पैकेज का भी ऐलान किया गया था, वो 1100 अरब, और सिंध हुकूमत यही अभी भी शिकायत करती है कि उसमें से भी कुछ नहीं मिला। अब ये कल एक नया ऐलान वजीर आजम करने जा रहे हैं, ऐलान पर ऐलान तो होते रहेंगे, लेकिन ये अमली जामा कब पहनेंगे, अमली तौर पर कब ये डेवलपमेंट सिंध में होती नजर आएगी वफाक के मनसूबों के तहत? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले तो मैं आगा साहब की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी कि चोर पे FIR करती है, FIR तो किसी पे भी कर सकती है। ये FIR के अगर ये पूरे माने समझ लें, आगा साहब मेरे भाई हैं, बड़ा अच्छा इनके साथ असेंबली में एक कोलीग का जो एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए वो है इनके साथ। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और किसी के मुजरम साबित होने का उसके बाद फैसला होता है। तो ये देखें, खान साहब ने इससे बढ़ के क्या बात होगी कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि आप अपने आप को क्लियर करें, ये चीज़ें सामने आई हैं, और जहांगीर तरीन साहब उन सारी तहकीकात को फेस कर रहे हैं, और वो हम दुआगो हैं कि ये मसला उनका ख़त्म हो और वो फिर से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो दायरे में शामिल हों और इमरान खान साहब को मजबूत करें, उनके साथ खड़े हों। हमारे लिए तो इसी में खुशी की बात होगी। वो तो अगर इजाजत है जी आगा साहब जल्दी से कर दें, फिर फैज साहब से सवाल करूं मैं भाई की बात सही है कि फर्स्ट रिपोर्ट FIR और ये अगर कमिश्नर साहब जो है ना, मेरे PTI में कुछ चंद लोगों के साथ जो रिलेशन दिल और मोहब्बत वाला है, उनमें एक ये है, इनसे ये कहें कि ये JIT बनने के बाद, इसमें इंक्वायरियां होने के बाद FINA के ऊपर जो है ना एक पूरी तहकीकाती रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी। प्राइम मिनिस्टर ने उस रिपोर्ट की रोशनी में ये परमिशन दी कि ठीक है, इनके खिलाफ FIR करें, और ये प्रूफ हो रहा है कि ये लोग जो है हो रहे। सही। अब और आगा साहब, जिस तहकीकात का आप जिक्र कर रहे हैं, उस तहकीकात को जहांगीर तरीन अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ले रहे हैं, तो फैजुल्लाह साहब जवाब आप दे दीजिएगा। रूमीना खुर्शीद साहबा नून लीग की रहनुमा और कारी उस्मान साहब भी जब से ज्वाइन कर चुके हैं। जी ये कि जितनी रिपोर्टें हैं वो इन्होंने चीनी के हवाले से की, और उसके खिलाफ जो FIR की है उसका चीनी और इन तमाम चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उसके खिलाफ जो FIR की है और जो तहकीकात की है वो और है, FIR कुछ और है। सही, चलें आगा साहब, सारे अकाउंट सीज हो गए। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ। जरा फैजुल्लाह साहब इस पर जवाब दे दें। फैजुल्लाह साहब, ये जो पहले इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको का जवाब ये है जी, और उसको इंतकामी कार्रवाई क्यों कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, इसका भी जवाब दे दीजिएगा जरा। जी, मैं इसमें गुजारिश कर दूं, आगा साहब जो हैं वो ये कह रहे थे पहले कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, तो मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन से ज्यादा कोई खान साहब के करीब था, और उनके हवाले से अगर खान साहब तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं तो किसी के बारे में भी दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता इमरान खान साहब जो है वो किसी को भी आप यानी अगर
वो समझेंगे कि ये किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है तो इमरान खान साहब उसको सपोर्ट करें या उसकी जो गलती है उसको छुपाने की कोशिश करें, ऐसी कोई बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नहीं है। ही इज अ वेरी ब्लंट मैन और वो बिल्कुल फैजुल्लाह साहब, लेकिन सपोर्ट शायद ना किया, लेकिन सपोर्ट ली तो उनसे। जब अभी एतमाद का वोट लिया तो राजा रियाज साहब ने खड़े होकर सबके सामने कहा था कि अगर जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट ना करते तो वज़ीर आज़म वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते थे। तो उनको शायद सपोर्ट किया ना हो, लेकिन उनसे सपोर्ट ली जरूर है। मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड नहीं करता। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को सपोर्ट करना था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े होना था। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। सही। बिल्कुल ये सब लोगों ने जो किया है वो तहरीक, ये जितने भी लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ भी उनकी पेशी पे नजर आए हैं आपको, किसी एक बंदे ने भी ये कहा हो कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। सही। चलें फैजुल्लाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म और हुकूमत तो कोई तफरीक नहीं करती, इमरान खान के पैरोकार नहीं है, एहतसाब हम इमरान खान सबके साथ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।